नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे कि देखिए टाइपिंग के 1262 की टाइपिंग अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है। जो भी होगा सितंबर के बाद होगा। वैसे ही आप अगर 5512 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपका पेपर जब होगा तो सितंबर अक्टूबर के बाद होगा। तो आपके पास समय है। देखिए समझिएगा, सारी चीजें समझिएगा। जैसे 1262 की टाइपिंग वाले हैं, अब इनको कोई एग्जाम नहीं देना, उनको क्या करना है, सिर्फ टाइपिंग करना है। 5512 एग्जाम वाले हो गए, इनको एग्जाम के साथ साथ में टाइपिंग भी देनी है। इनको एग्जाम के साथ साथ में टाइपिंग भी देनी, समझिएगा। वीपीओ एग्जाम वाले हैं, इनको एग्जाम भी देना है। ओके, उसके साथ में आरओ, ठीक है। कुछ लोगों का पीसीएस का भी पेपर होगा और कुछ लोग ऐसे हैं यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब इन वैकेंसियों में समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपके लिए ये हेल्पफुल है। किसी भी प्रकार, देखिए आप लोग सभी लोग बहुत समझदार हैं। आप लोग हो सकता है हमसे भी ज्यादा समझदार हो, मतलब हमसे भी ज्यादा पढ़ने में होशियार हो, हमसे भी ज्यादा आपको भी जानकारी हो। लेकिन हो सकता है मान लीजिए कि 5000 लोगों ने हमको देखा, हमारी वीडियो को देखा, तो 5000 लोगों में से 4000 लोगों को हमसे ज्यादा पता है। लेकिन वो 1000 लोग जिनको मतलब कि थोड़ा उनको गाइड करने की जरूरत होती है, यदि उनमें से 5000 लोगों में से 1000 लोगों का भी भला हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मैं बस ये सोच के आता हूं, अगर आप लायक हैं कुछ भी कह सकते हैं, उसमें मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। आपका अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं कोशिश करता हूं कि आपकी थोड़ी सी चीजें जो आप भटक रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, उसमें कोशिश करता हूं बताने की। तो देखिए 1262 की टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं आप, तो 1262 की जो लगभग 15000 छात्र हैं जो टाइपिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे छात्र हैं जिनका यूपीपी का एग्जाम लगा हुआ है। अभी 21 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, ठीक है। इसमें से काफी छात्र ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग के साथ साथ इनका 5512 का एग्जाम भी है। उनमें से 55,000 में से बीपीओ का एग्जाम भी है। 55,000 लोगों में से आरओ का भी एग्जाम है उनका, और उन 15,000 लोगों में से आपका पीसीएस का भी एग्जाम है। 55,000 नहीं, 15,000, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, इसमें जो है, जो भी इस वैकेंसी में शामिल 15,000 लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग देनी है, ना कि इस वैकेंसी के लिए एग्जाम देना है। तो समय आपके पास 2 महीने का, कम से कम मान लीजिए 1 महीने का, फिर भी मान लीजिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी समय है आपके पास। आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि आप टाइपिंग बहुत पहले कर चुके थे। आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि टाइपिंग आपको लग रहा था कि बहुत पहले हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़िया अच्छी खासी चल रही है। तो अब आपको टाइपिंग के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देने का समय की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का एक पैसेज करिए, 5 मिनट का एक पैसेज करिए और बस भूल जाइए टाइपिंग। फिर अगले दिन आइए, फिर 5 मिनट 10 मिनट फिर टाइपिंग करिए, फिर भूल जाइए। आप अपना पूरा फोकस यूपीपी जो एग्जाम के लिए बैठे हैं वो भी कर सकते हैं। यूपीपी के एग्जाम का अपना पूरा फोकस किस में लगाएं, यूपीपी में लगाएं, क्योंकि 1 महीने इसके पेपर के बाद फिर से 1 महीने का समय मिलेगा। अगर टाइपिंग की डेट आती है तो फिर से आप टाइपिंग में पहुंच सकते हैं। ध्यान रखें, अब आपको अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर में परेशान होते हैं कि किस सॉफ्टवेयर से करें जो हमारी टाइपिंग अच्छी हो जाए। देखिए अब आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, अब आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, मतलब किसी अन्य सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप जिस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर आपके लिए पर्याप्त है। जैसे आप इंग्लिश के लिए किरण टाइपिंग कर रहे हैं तो आप किरण टाइपिंग करते रहें। अगर ज्यादा और प्रैक्टिस करना है तो किसी और सॉफ्टवेयर ले लें। आप परचेज करना तो चाहो तो परचेज कर लें, फ्री चाहें तो फ्री भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप टाइपिंग अच्छी से कर सकते हैं और अपनी टाइपिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ये 15,000 लोग हैं, इन सभी वैकेंसी में कहीं ना कहीं बटे हुए हैं, तो अभी टाइपिंग को नया ध्यान दे करके इन एग्जाम की तैयारी करें। और जो 5512 के एग्जाम की तैयारी के लगभग 2.5 लाख लोग कर रहे हैं, वो भी उनका भी यूपीपी का एग्जाम है, उनका भी आरओ का एग्जाम है।
अब आप समझ लीजिए जो व्यक्ति आरओ का एग्जाम दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो रहा है ना। ये तो ऑटोमेटिक जो चीजें इसमें आ रही हैं वो चीजें लगभग सभी तो 5512 के एग्जाम में आ रही हैं। हाँ, वीपीओ का एग्जाम थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें 65 नंबर का वन से संबंधित जो प्रश्न है वो ग्रामीण से संबंधित प्रश्न है, ग्रामीण संबंधित प्रश्न है, वो 100 में से 65 नंबर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ये अलग है, थोड़ा सा ये अलग है। लेकिन अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5512 आपका यूपीपी लगभग कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसमें तो मैथ नहीं आती है, मान लिया, इसमें तो आती है। और इसके लिए भी अभी टाइम है, ये भी पेपर दिसंबर में है। अभी पेपर किसका है? यूपीपी का है। जितने भी छात्र हैं, चाहे 5512 वाले हों, चाहे वीपीओ के एग्जाम वाले हों, चाहे आरओ वाले हों, चाहे 1262 की टाइपिंग जो इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग अभी जिनका भी यूपीपी का एग्जाम है, सभी सिर्फ और सिर्फ यूपीपी पे ध्यान दें। और टाइपिंग में जिन बच्चों का 15,000 व्यक्ति हैं, इनमें से जिनका भी यूपीपी का एग्जाम है, टाइपिंग एक भी मत करें। मेरा मानना है कि टाइपिंग बिल्कुल भी मत करें। टाइपिंग कब करें? जब आपका यूपीपी का एग्जाम हो जाए, क्योंकि बस यूपीपी के एग्जाम के बाद फिर भी आपके पास बहुत समय मिलेगा। आप टाइपिंग कर चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, बस आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन लगातार टाइपिंग करनी है, आपकी टाइपिंग फिर से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पे ध्यान ना दे करके डायरेक्ट यहाँ पे आए, यूपीपी का एग्जाम दें, क्योंकि सबसे नजदीक आपका यूपीपी का एग्जाम है। बाकी इसके बाद में जैसे वीपीओ के एग्जाम वाले हैं तो इनको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। 5512 के एग्जाम वाले हैं, अगर वो आरओ की तैयारी करेंगे, कि अभी तो इसकी डेट नहीं है, लेकिन इसकी डेट आ चुकी है, इसकी भी डेट आ चुकी है। अगर आप इसकी और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसकी तैयारी तो अपने आप हो ही रही है ना, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ लिया करें, उसमें से उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अगर आपके साथ सामने आते हैं, देखिए हमने मान लिया हमारा एक ग्रुप है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में अगर हमसे समझ के 200 300 लोग 400 लोग अगर किसी वैकेंसी में पास हो जाते हैं, हम करें, हम नहीं पढ़ाते हैं, हमारा पढ़ाया आप बिल्कुल ना पढ़िए, हमने जो बताया है अगर आप वो कर लेंगे तो हो सकता है वो उसका भी आपको काम आए। देखिए किसी से भी हम अगर हमारी बात करें तो हमसे कोई बड़ा हो या हमसे कोई छोटा है, अगर वो हमको अच्छी बात बता रहा है तो हमें उस चीज को सुननी चाहिए, उस चीज को समझनी चाहिए। यदि हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो हो सकता है वो चीजें हमारे साथ हुई हों, वो घटनाएं हमारे साथ हुई हों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो हमसे गलती हुई है वो गलती आपसे ना हो। अभी हमने बताया जैसे ITI निदेशक की वैकेंसी के लिए हमने एक कल वीडियो बनाया था, हमने उसमें बताया है बिल्कुल जीरो से लेकर के जब टाइप वहां पे आप डीवी देने जाएंगे बाहर आने तक की संपूर्ण जानकारी एक लाइन बाय लाइन हमने बताई है कि वहां पे क्या क्या होता है। क्योंकि डीवी हमने कराया होगा और एक नहीं 10 बार कराया होगा, तभी हमको इतना ज्यादा पता है, तभी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में सारी चीजें बोल रहे हैं। यदि आपको हवा हवाई लगती है तो प्लीज वीडियो को मत देखा करें, उसको स्किप कर दें, ठीक है। आप मेरी बातों का अन्यथा न लें, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल उसको मत देखें, ठीक है। लेकिन जिसको जरूरत है उसको देखने दें, ठीक है। तो बस मेरा एक ये मानना था, जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं उनकी सिर्फ टाइपिंग है, वो अन्य एग्जाम पे ध्यान दें। जैसे टाइपिंग की डेट आती है, क्योंकि आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। बस आपको ये लगातार 2 से 4 मिनट करते रहना है कि आप भूले नहीं कोई वर्ड, ठीक है। बस इतना करना है, इतना कर लीजिए, आपकी चीजें सफल हो जाएंगी। और दूसरे एग्जाम जो आपके आने वाले एग्जाम है उनकी भी तैयारी लगातार करते रहें, बैठे नहीं, किसी प्रकार किसी भी चीज में उलझे नहीं। आप देखिए आपको सारे काम करने होते हैं, उनको काम को छोड़ साथ में करने के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी जरूरत होती है, पढ़ाई करते रहना है, टाइपिंग करते रहना। जो भी व्यक्ति जिस चीज की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी लगातार करते रहना है। यदि मेरी बात आपको कुछ समझ में आई हो, 2%, 3%, 4%, और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।